ओके, ये थोड़ा और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग अपने जीवन के बारे में सीख रहे हैं प्रभु कि किस तरह से हम जीवन निवारण करें और किस तरह से हम प्रभु आपकी इच्छा के बीच में रहें हमेशा प्रभु, क्योंकि इच्छा के तेरे इच्छा में चलना हमारा काम है प्रभु। पूरा स्वर्ग आपकी इच्छा में चल रहा है और प्रभु आपकी इच्छा धरती पे भी पूरी हो। पिता परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथों में देते हैं, कहना और सुनना आपकी आत्मा के द्वारा होने दे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, अभी 2 दिन से हम लोग जो है परमेश्वर की इच्छा के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, अभी अभी मैंने बात किया, बोला, जब भी प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ने जब प्रार्थना सिखाई अपने शिष्यों को तो क्या बोला, ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे ही धरती पे भी पूरी हो। अभी पूरा स्वर्ग जो है उसका राजा जो है प्रभु यीशु है, मतलब त्रिएक परमेश्वर है। पूरा का पूरा स्वर्ग परमेश्वर की इच्छा में चलता है, एक एक बात परमेश्वर की इच्छा से होती है। ठीक है, वही इच्छा जो है परमेश्वर धरती पे लाना चाहता है हर एक के अंदर। देखिए, अगर आप परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, सब लोग स्वर्ग जाएं, बराबर, ये परमेश्वर की इच्छा है। जो लोग स्वर्ग पहुंच जाते हैं वो परमेश्वर की इच्छा में स्थिर हो जाते हैं। जो लोग स्वर्ग नहीं जा पाते हैं वो परमेश्वर की इच्छा से गिर जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग ने चालू किया था जब भी, तो हम लोग ने सीखा कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से परमेश्वर की इच्छा स्थापित होनी चाहिए। जैसे हम शांति में चलने चाहिए, हम चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारा दिमाग जो है, हमारा मन जो है परमेश्वर की तरफ हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग ने सीखा, दूसरे दिन में हम लोग सीखा कि शादी कैसे करना है परमेश्वर की इच्छा में, और परमेश्वर हमारे काम के लिए, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, हमारे काम कैसा करना चाहिए। सबको काम करना चाहिए, सब लोग को अपनी फैमिली को संभालना है। ठीक है, और अपना अधिकारीपन जो है वो लेना है, हेडशिप। आज हम लोग जो देखेंगे वो ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हम लोग को सीधा सीधा पता नहीं है कि किस तरह से इस बात में परमेश्वर की क्या इच्छा है। ठीक है, तो हम लोग वचन से देखेंगे कि उस समय हम क्या करें, कौन सी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा में स्थिर हैं और हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। तो खास मौकों के लिए हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला तो परमेश्वर ने जो है हर एक के अंदर, परमेश्वर ने अपने गाइड को रखा है। गाइड मतलब दर्शक को रखा है। कौन है मार्गदर्शक? हमारे अंदर पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। वचन देखेंगे यूहन्ना 16 का 13 देखिए, अगर सिस्टर पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा हमें सब सत्य बताएगा। ठीक है, ऑल ट्रूथ, सब सत्य। बहुत सी चीजों में सत्य छुपा रहता है, बहुत सी चीजों में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे, हमेशा आप बोलेंगे कि पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी था। पवित्र आत्मा दाऊद का अगुवाई करता था। इसलिए दाऊद कहता है कि तेरी आत्मा को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं। एक गाना भी है इसके ऊपर, है ना। तो पवित्र आत्मा जो है पुराने नियम में भी सिखाता था, और पुराने नियम में भी लोगों को पवित्र आत्मा अगुवाई करता था हर एक बात में। जैसा यूसुफ जब भी अपने पिता याकूब के पास आता है आखिरी समय में उसके, जब वो बहुत ही, उसकी आंखें जो है डिम, मतलब देख नहीं पा रहा था क्लियरली, साफ तरीके से देख नहीं पा रहा था, तब इफ्राइम और मनासे, उसके जो दो बेटे थे, दोनों को लेके आया। इफ्राइम छोटा था, मनासे बड़ा था।
तो बड़े को ज्यादा आशीष मिलती है, बड़ा जो है क्योंकि वो बड़ा अधिकारी है। लेकिन याकूब ने जो है अपना दाहिना हाथ इफ्राइम पे रखा और बायां हाथ मनासे पे रखा। अभी याकूब को दिखाई नहीं दे रहा है, बराबर। दो बच्चे लोग उधर वहां आए हैं उससे मिलने के लिए, याकूब को दिखाई नहीं दे रहा है। तो यूसुफ क्या सोचता है कि मेरा पिताजी को शायद मालूम नहीं है कि बड़ा कौन है। तो याकूब बोलता है मुझे पता है कौन है बड़ा, लेकिन परमेश्वर जो है तेरे छोटे बेटे को ज्यादा आशीष देना चाहता है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा याकूब की अगुवाई कर रही थी। अभी दाऊद की अगुवाई कितना बार पवित्र आत्मा ने किया। जब पूरी की पूरी फौज उसके पीछे चलती थी तो वो प्रभु से पूछता था ये जगह छोड़ के मैं जाऊं यहाँ के यहीं रहूं। तो प्रभु उसको बताते थे वो क्या करे, वहां पे रहे, रुके या आगे जाए। एक बार जिकलॉक करके एक जगह थी, वहां पे वो बोल छुपने के लिए जाने वाला था। तो प्रभु से पूछता है मैं छुपने के लिए वहां पे जाऊं कि नहीं जाऊं। तो प्रभु ने बोला तुम मत जा, तू वहां जाएगा तो वो शाऊल को तुझे सौंप देंगे और शाऊल तेरा खून कर देगा, मार डालेगा तुझे। तो इस तरह से दाऊद है, इसहाक है, अब्राम है, याकूब है, मूसा है। ठीक है, मूसा को भी प्रभु एक एक चीज बताता था। पुराने नियम में इतना बताता था जब भी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं आई थी। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, जो काम करना है वो करा के वो साथ में नहीं रहता था उनके अंदर। जैसा हमारे अंदर संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा रहता है वैसा पुराने नियम में नहीं रहता था। तो हमें जो है परमेश्वर की आत्मा पल पल अगुवाई कर सकती है। अब आप बोलेंगे कि कैसे हम जाने कि हमें पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। देखेंगे ऐसाया 32 का 17। यशाया 32 का 17। धर्म का फल जो है हमेशा शांति रहता है। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब कि इंग्लिश में बहुत क्लियर है, राइचियसनेस। हिंदी में क्या है? धार्मिकता। तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता है। राइचियसनेस मतलब जो चीज सही है वो करना। सही चीज का मतलब क्या है? आपका दिल में जो सत्य है परमेश्वर का, उसके द्वारा आप चलाए जाएं। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और अपने दिल से सत्य के साथ और प्रेम के साथ चलते हैं तो आपके मन के अंदर एक शांति रहती है हमेशा। तो आप जो जो काम करते हैं उसमें अगर आपको शांति महसूस हो रही है तो इसका मतलब है आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। प्रभु ने हमारे अंदर शायद फिलिपियों की पत्री में है, जो शांति है, परमेश्वर की शांति ना एक रेफरी की तरह रखा है। रेफरी या अंपायर। अभी आपने देखा रहेगा क्रिकेट का मैच होता है या वॉलीबॉल का कोई भी मैच होता है तो एक रेफरी रहता है, अंपायर रहता है। जब भी कोई गलती करता है तो वो सीटी बजाता है कि ये खिलाड़ी ने गलती किया। ठीक है, उसी तरह से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की शांति हमारे अंदर रखी है। जब जब आप गड़बड़ करते हैं किसी भी चीज में आपकी शांति हिल जाती है। आप शांत रह के झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपकी शांति अंदर रहेगी और आप झूठ बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर का जो बच्चा है उसके अंदर शांति राज्य करती है परमेश्वर की। तो जब जब शांति आपकी भंग होती है, जब जब शांति हिलती है तो आप समझ जाने का कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, वहां से सीधा करना है। कहीं पे जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, अगर आपको या किसी से मिलने जा रहे हैं और आपकी शांति हिल गई है, शांति में थोड़ा रुकावट आ रहा है, तो समझ जाने का कि प्रभु नहीं चाहता है कि आप उधर जाएं। उसके बाद भी अगर जाएंगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा उसके जो है। देखिए, प्रभु किसी को जबरदस्ती रोकता नहीं है। शैतान और प्रभु में ये फर्क है कि शैतान जो है
वह धकेल के लेके जाता है, लोगों को खींच के लेके जाता है। और प्रभु जो करता है वो अगुवाई करता है। उसके जो रहते हैं धीरे धीरे आवाज से प्रभु, कितना बार बहुत ही हम लोग वो एक सेशन लेंगे कि परमेश्वर की आवाज कैसे सुने। तो परमेश्वर जो है हमारी अगुवाई करता है, वह बहुत ही जेंटली, नम्रता से, दीनता से लोगों को चलाता है। इसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलते हैं, ए थके हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं, और तुम अपने मनों के लिए शांति पाओगे। तो जब जब आप प्रभु यीशु के अंदर स्थिर रहते हैं, बराबर चलते हैं, तो आपकी शांति बनी रहती है। और देखिए, एक बार फिर से पढ़िए सिस्टर, ये हम लोग को समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग क्या है, हम लोग के बीच में बहुत से लोग हैं जो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। कितना बार आपकी शांति भंग होती है, फिर भी आप उसमें ही चलते रहते हैं। प्रभु आपको बोलते हैं इधर मत जाओ, शांति हिल गई है, फिर भी आप चलते रहते हैं। तो जितना शांति को सुन के चलेंगे परमेश्वर की, उतना आप प्रभु में ज्यादा स्थिर हो जाएंगे, और आपको बिल्कुल परवाह नहीं रहेगी। एकदम आप परमेश्वर में, आपके अंदर बहुत ही विश्वास आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सिस्टर, एक बार फिर से पढ़िए पर यशाया 32:17। हाँ, सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। सदा का चैन चाहिए कि आपको, कि ऊपर नीचे चलते रहना है, कभी डर, कभी चिंता, कभी घबराहट, कभी गुस्सा, इसमें चलना है, या एक कर शांति में चलना है परमेश्वर की? अगर एक कर शांति में चलना है, तो अंदर की शांति जो प्रभु ने दी है, उसको ऐसा नहीं है हमेशा देखना, अरे मैं शांत हूं, क्या शांत हूं। आप खुद ही, आप अगर विवेक के द्वारा, जो परमेश्वर ने आपको विवेक दिया है ना, उस विवेक के अंदर अगर आप चलते रहेंगे, आपकी शांति बरकरार रहेगी। लेकिन जब आप विवेक को नहीं सुनेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, विवेक सब लोग को रहता है, विश्वासी हो अविश्वासी हो, विवेक सब लोग को रहता है। लेकिन विश्वासी के अंदर जो विवेक रहता है परमेश्वर का, वो पूरी तरह से जागृत हो जाता है। अविश्वासी के अंदर कितना वो पाप में सना हुआ है, कितनी दुष्टात्मा उसके अंदर है, उसके अनुसार जो विवेक की जो आवाज है वो धीमी हो जाती है। कितना बार विवेक को नहीं सुनते लोग, तो विवेक पूरा बंद हो जाता है। लेकिन जो प्रभु यीशु में विश्वासी हैं, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है, उनके अंदर जो विवेक है वो जागृत रहता है। अगर आप विवेक को सुनते रहेंगे, तो आप शांति में चलते रहेंगे, और आपकी शांति बढ़ती रहेगी, और एक निश्चितता रहेगी। आप निश्चिंत रहेंगे प्रभु में, आपको बिल्कुल घबराहट नहीं। कितना आके कोई, देखो एक बात बोलूं मैं आपको, कोई अगर गड़बड़ वाली भविष्यवाणी आपको बोल देता है ना, क्योंकि आजकल बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी घूम रहे हैं, तो लोगों को परेशान करते हैं, या तो लोगों को खुश करने के लिए भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिष के जैसे चलते हैं। वैसा नहीं है। कितनी भी बुरी भविष्यवाणी कोई करे, आपके ऊपर कोई बुरा चीज नहीं आएगा, अगर आप प्रभु के राज्य में बराबर स्थिर हैं, और शांति में चलाए जा रहे हैं, और विवेक को सुन के चल रहे हैं। प्रभु ने जो विवेक को जागृत किया आपके, उसको अगर सुन के आप चल रहे हैं, तो कभी भी कोई हानि आपके ऊपर नहीं आएगी। देखिए, परमेश्वर ज्योतिष नहीं है। भजन संहिता 23 क्या बोलता है? भलाई और अच्छाई जीवन भर मेरे पीछे पीछे चलेगी। बराबर, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के बेटे हैं, बच्चे हैं, और अगर आप परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं, धार्मिकता में चल रहे हैं, प्रभु के वचनों में चल रहे हैं, तो ये सब चीजें खुद ब खुद ही आपके पीछे चलेंगी। भलाई और करुणा परमेश्वर की हमेशा आपके पीछे पीछे आएगी। ठीक है, आगे देखेंगे अभी कि कुछ चीजें हैं, जैसा अभी हम लोग को से फॉर एग्जाम्पल शादी के बारे में, अभी आपके सामने कोई रिश्ता आया है, और वो विश्वासी लड़का है या लड़की है, अभी आपको पता नहीं है कि मैं क्या करूं, तो आप परमेश्वर से निशानी मांग सकते हैं। ठीक है, और विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते रहना है। जब आप प्रार्थना करते रहते हैं विश्वास के साथ, तो एक समय आपको प्रभु उत्तर देता है, प्रभु आपको बताता है क्या करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी फटाफट बताता है, ये भी है, इतना बार बहुत पार्ट्स से बताता है। और हमेशा याद रखिए,
कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कोई सिर्फ ताकत शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा को दुख भी होता है, पवित्र आत्मा खुश भी होता है आपसे, ठीक है। तो हम लोग को देखना है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, ठीक है। तो आप जब प्रार्थना करते रहते हैं, आप देखेंगे याकूब 1:5-7, याकूब जेम्स की पत्री, याकूब की पत्री हिब्रू के बाद आती है, इब्रानियों की पत्री के बाद। पहले का 5-7 पढ़िए। हाँ, अभी देखिए, परमेश्वर हमें हर एक बात के लिए अकल देता है, हर एक बात के लिए। मैंने ऐसे पास्टर लोगों को भी देखा है जिनको बिल्कुल अनपढ़ थे, जिनको कुछ नहीं आता था, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, उनको क ख ग भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु ने उनको वचन सिखाया, और वो भी वचन पढ़ के वचन बांटते भी है। तो वो परमेश्वर में स्थिर रहे, विश्वास के द्वारा वो प्रार्थना करते रहे, और परमेश्वर ने उनको अक्ल दिया, भाषा समझने का अक्ल दिया, ठीक है। कितनी चीजों में परमेश्वर आपको अक्ल देंगे, आप परमेश्वर से मांगेंगे, जब भी विश्वास के द्वारा मांगेंगे। आप जो काम कर रहे हैं, एकदम नया काम कर रहे हैं, समझो आपको बिल्कुल उसका आजमुदा नहीं है, आप प्रभु से अक्ल मांगेंगे, प्रभु ये काम करने के लिए मुझे अक्ल दे, तो प्रभु आपको अक्ल देंगे। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है, जब मैं काम करता था उस जमाने में, तो मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु कि ये मुझे काम नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे सिखा। तो प्रभु मुझे जब सिखाते थे तो मेरा काम जो है दूसरों से बहुत आगे निकल जाता था, इतना तक कि मेरी जिस ऑफिस में मैं काम करता था उसमें मुझे बहुत अच्छा कामगार का अवार्ड भी मिला था। हालांकि मेरे से ज्यादा डिग्री वाले भी लोग उधर काम करते थे, लेकिन उनको नहीं मिला और मुझे मिला, ठीक है। तो आप परमेश्वर से अकल मांगना है, परमेश्वर आपको अकल देगा कि कैसी बातों में कैसे चले। देखो अभी कितनी बार, अभी समझो आपको किधर आप जा रहे हैं, किसी का झगड़ा झगड़ा सुलझाने जा रहे हैं, झगड़ा चल रहा है किधर, उसका झगड़ा आप सुलझाने जा रहे हैं, समझो बिलीवर हो अनबिलीवर हो कोई भी हो, ठीक है। आप उधर जाके क्या बात करेंगे, तो आप प्रभु को पूछेंगे कि प्रभु मैं किस तरह से बात करूं जिससे कि मैं शांति का दूत बनूं और वहां पे शांति लेके आऊं। तो प्रभु आपको बताएंगे कि किस तरह से बात कर, आपके जवान को प्रभु थामे रखेंगे। तो हम जब चाहें तब प्रभु से अक्ल मांग सकते हैं, लेकिन आप जब मांगते हैं तो आपको विश्वास करना है कि प्रभु देने वाला है, डाउट नहीं रखें। इसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पे क्या बोलता है, जो शक करता है ना, जो डाउट करता है, वह एक समुंदर की लहर के समान है। देखो समुंदर की लहर कैसे रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हमेशा ऊपर नीचे चलती है। तो हमारा विश्वास ऐसे नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, स्थिर रहना चाहिए विश्वास। हाँ मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है। कितना बार हम बोलते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन अंदर से बहुत चिंता करते हैं, तो विश्वास कहाँ से है। अगर हम प्रभु से कुछ मांग रहे हैं तो प्रभु देने वाला है, हमेशा विश्वास रखें कि प्रभु देने वाला है। और ऐसा वचन में भी लिखा है, जो भी प्रार्थना करो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिला है तो वो तुम्हारा होगा, ठीक है। लेकिन वचन के अनुसार, वचन के अनुसार, ठीक है। तो अक्ल तो खास करके अपने बच्चों को प्रभु देना चाहता है, क्योंकि शैतान बहुत अक्ल वाला है, हमेशा अपने दुश्मन को कम नहीं समझना, ठीक है। तो शैतान बहुत अक्ल वाला है, अगर उससे हम लोग को मात देनी है तो हम प्रभु की अक्ल में चलना बहुत जरूरी है। कितनी बार परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे अपनी अक्ल के द्वारा, बहुत सी चीजों में बाद में आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला,
अरे मैं ऐसा क्यों चला था, क्योंकि प्रभु ने आपकी अगुवाई किया, और आप देखेंगे कि वहां पे आपको सफलता मिलती है। हर एक चीज में प्रभु सफलता देता है, और प्रभु चाहता है कि हम सफल हों। दुनिया की सफलता के जैसा नहीं, प्रभु के अंदर एक सफलता है, ठीक है। और प्रभु चाहता है हम सफल हों। कितना बार हार के भी सफल हो जाते हैं आप, क्योंकि देखिए, जैसा एक कुम्हार है, कुम्हार ये नहीं देखता है कि मट्टी जो है किस किस चीज में जाने वाली है, उसको क्या क्या करने वाले हैं। उसको मट्टी को थोड़ा गीला करना है, उसको बराबर हाथ ऐसा लगाना है कि बराबर शेप में आ जाए, बराबर, फिर उसके अंदर नक्काशी करनी है, वो सब करता है। तो मट्टी को तकलीफ होती है, लेकिन वो मट्टी अगर खुद को करने देगी कुम्हार को, तो कुम्हार बहुत अच्छा उससे एक पात्र बना देगा। वैसे ही प्रभु हमारे साथ काम करते हैं, हमारे अंदर जो है परमेश्वर काम करते हैं। जैसा एक चांदी के जो गहने बनाता है, चांदी के गहने बनाने वाला जो जवेरी है, उसको कैसा मालूम पड़ता है कि चांदी अभी बन गई? पता है आपको? वो क्या करता है, चांदी को तपाता है। तो चांदी तपती है, और उसके अंदर से जो चांदी के अंदर से जो है बहुत ही अवयव, कुछ भी जो भी गंदगी है, जो भी दूसरे धातु है, सब निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, पिघलती जाती है। और चांदी जब भी ऐसा हो जाती है, जब जो ज्वेलर है, जो जवेरी है, अपनी शक्ल उस चांदी में देख सकता है, तो उसको समझ में आता है कि अभी ये चांदी एकदम बन गई, शुद्ध हो गई। उसी तरह से प्रभु हम लोग को बहुत सी चीजों से लेके जाते हैं, तपते हैं, हम लोग तपते हैं, घर वाले तपा रहे हैं, मालिक बॉस के पास भी बहुत गड़बड़ हो रही है, अपने अंदर से भी कितनी चीजें हम लोग को सता रही। ये सताने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर की इमेज है, परमेश्वर की जो प्रतिमा में हम बने हैं, उसी तरह से प्रभु के जैसे हम बनते जाते हैं। और एक समय आता है जब हम प्रभु के जैसे बन जाते हैं। कब? क्योंकि वचन लिखता है, जब हम उसे देखेंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे, ठीक है, तब हम उसके जैसे हो जाएंगे। प्रभु चाहते हैं कि स्वर्ग में जितने भी मेरे फैमिली के लोग हैं, वो सब मेरे जैसे ही हों, ठीक है। ये परमेश्वर का मुख्य सफलता है हमारे लिए। सफलता का जो मेन एम है, मेन ध्येय है, यीशु मसीह की तरफ बनना। अगर हम यीशु मसीह की तरफ बन जाते हैं, तो वही सफलता है। अभी आजकल सफलता कैसा लिखता है, अरे पास्टर मेरा अभी 20 से 1000 था सैलरी, अभी 40 हो गया, मैं सफल हूँ। अच्छा, सफल है क्या? बाद में फिर थोड़ा थोड़ा भी दारू भी पीता हूँ, वो सफलता है क्या? पैसा ज्यादा है ना, पैसा ज्यादा रहेगा तो अपन विकारों में जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रभु हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। प्रभु की इच्छा है कि हम उनके जैसे बन जाएं, जैसे यीशु है वैसे हम बने, ठीक है। तो अगर हम लोग को अक्ल की जरूरत है, तो हम प्रार्थना करें और प्रभु अपनी अक्ल देंगे। प्रभु की अक्ल असीम है, वहां से हम लोग को एक कण भी मिल गया ना, तो हम एकदम होशियार हो जाएंगे। हालेलुया। हर एक बात को बराबर कर सकेंगे, रिश्तों में बराबर चलेंगे, काम बराबर कर सकेंगे। तो आगे जाएंगे, नीति वचन 3 देखेंगे। नीति वचन 3, 5 और 6, प्रोवर्ब्स नीति वचन, उसमें भी वही बात है एक्चुअली, अभी हम लोग ने सीखा। हाँ सिस्टर। हाँ, अभी देखिए वचन क्या बोलता है, पूरे दिल से परमेश्वर पे विश्वास कर, भरोसा रख, ठीक है, और अपने अकल पे मत चल, परमेश्वर की अकल पे चल, ठीक है। तो क्या हो, और हर एक काम, जब भी आप काम कोई भी चालू करते हैं, तो परमेश्वर को सौंपते हैं क्या? कोई भी काम कर रहे हैं, आप समझो खाना बना रहे हैं, प्रभु आज मैं खाना बना रहा हूँ, बना रही हूँ, तो जो मैं खाना बना रही हूँ उसमें मुझे मदद कर प्रभु, मैं कैसा करूँ, क्या करूँ। या आप कोई काम चला है, समझो ऑटो निकाल रहे हैं,
कोई अपना गाड़ी निकाल रहा है, ऑटो ड्राइवर है, ऑटो जब निकाल रहे हैं तो आप बोलते हैं कि प्रभु आज के दिन में मुझे तू अगुवाई कर, अच्छे लोग दिला, जो भी रास्ते में मिलते अच्छे मुझे पैसेंजर मिले और मुझे अपनी सुरक्षा में रख। ठीक है, जॉब में जाते हैं, प्रभु मेरा जॉब आज बराबर रहे, मैं किसी भी इसमें फंसू नहीं और मैं काम अच्छा करूं। हर रोज आप अपने काम को, जो भी आप काम करते हैं, प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो परमेश्वर आपकी पूरे दिन अगुवाई करेगा। ऐसा ही वचन यहाँ पे क्या कहता है कि अपने मार्गों को, ठीक है, अपने मार्गों में परमेश्वर को कबूल कर, परमेश्वर को सौंप, तो परमेश्वर तेरे मार्गों को सीधा करेगा। ठीक है, परमेश्वर को जीवन दिया ना, तो अभी बोलो प्रभु हर एक बात में तू मदद कर, मुझे हर एक बात में मुझे चला। आप देखेंगे कि प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, एक एक बात में आपको अगुवाई करेगा। ठीक है, अभी कितना बार जो है आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है, समझो किसी चीज में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आपको जो पास्टर्स हैं, जैसे आपके पास्टर हैं या आपके अगुवे हैं, और तीसरे कितने लोग हैं जो प्रभु में अच्छा स्थिर चलते हैं। मैंने कितना बार देखा है छुटकारे की, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ सभा में, मास डिलीवरेंस हम लोग पूरा सामूहिक छुटकारा जब भी करते हैं, तो मुझे कितनी जो मैच्योर, जो परिपक्व, मतलब अच्छे आगे निकल गई है प्रभु में बहनें, वो मुझे मदद करती हैं, तो मुझे बहुत मदद मिलती है उसमें और बहुत फटाफट छुटकारा होता है। तो ऐसे जो है मैच्योर बिलीवर, जो अच्छे बहुत सालों से प्रभु में है और बहुत सी चीजों में वो आगे बढ़े हैं, जो प्रभु को कहना मान के चल रहे हैं। ठीक है, बड़ा टाइट देने वाले नहीं, जो बड़ा पैसा देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं। ठीक है, एक बात याद रखिए, मैंने ये चीज देखा है, जो लोग गरीब रहते हैं वो प्रभु को सच में प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रभु बोलता है ना कि वो जो गरीब विधवा थी, बूढ़ी विधवा थी, उसके पास सिर्फ 2 पैसे थे, 2 माइट्स, 2 पैसे वो पूरे के पूरे खजाने में डाल देती है। तो प्रभु बोलता है इसने सबसे ज्यादा दिया। तो प्रभु हमारे दिल को देखते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे हैं, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अक्ल वाले, प्रभु ने उनको अक्ल दी है, प्रभु ने उनको बढ़ाया है अपने राज्य में। तो अपनी प्रार्थना का जो निवेदन है, उन लोग के साथ भी आप बता सकते हैं कि मुझे परमेश्वर की इच्छा जाननी है इस बात में, मेरी बेटी की शादी है, या मैं ये धंधा करना चाहता हूँ, या मैं इधर जाके बसना चाहता हूँ। अपने पास्टर को, अगुओं को, जो मैच्योर बिलीवर हैं, जो परिपक्व विश्वासी हैं, उनसे आप उनके साथ आपका निवेदन दे कि प्रभु मुझे बता। ठीक है, ऐसा मत बोले उसको, कितने लोग क्या बोलते हैं, पास्टर कुछ ऐसा करो कि ऐसा ही होने दे, वो प्रार्थना बराबर नहीं है, वो जादू टोना का प्रार्थना है। परमेश्वर क्या चाहता है वैसा मैं करूंगा, परमेश्वर की इच्छा में मैं चलूंगा, तो इसके लिए प्रभु मुझे अगुवाई चाहिए, ये प्रार्थना के लिए दूसरों को बोलना है। ठीक है, कभी जब आप जहाँ पे आपको क्लियर मालूम नहीं पड़ता है, साफ तरीके से मालूम नहीं पड़ता है कि आपको क्या करना है, तो इन लोगों को, सब लोग को, जो जो मैंने बताया उनको आप बताना है। ठीक है, एक बात और याद रखिए, अभी ऐसा मत बोलिए अच्छा पास्टर आपको क्या बता रहा है प्रभु, फिर पास्टर ने कुछ बोला अभी आप उसके ऊपर ही चल रहे हैं। नहीं, अभी कैसा है, प्रभु आपसे डायरेक्ट भी बात करेगा, पास्टर बोलेगा, कंफर्म करेगा, पास्टर हो गया, अगवा हो गया, दूसरे बिलीवर्स हो गए, मैच्योर बिलीवर हो गए, दूसरे स्ट्रांग जो प्रभु में मजबूत लोग हैं, वो आपको सिर्फ कंफर्म करेंगे कि प्रभु ये बोल रहा है, लेकिन प्रभु आपको डायरेक्टली बात करेगा। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जैसा मुझे प्रभु ने बोला था मुझे चंगाई की जो ये है, चंगाई के दान में चलाएगा। ठीक है, तो मुझे पता था कि प्रभु चंगाई के दान में मुझे चलाने वाला है, लेकिन एक बहुत प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना वीर था और सादा आदमी था, कोई नहीं जानता है उसको, प्रचार वगैरह भी नहीं करता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपको क्या लगता है प्रभु क्या बोलता है, तो उसने भी वही बोला कि हाँ प्रभु आपको चंगाई के इसमें दान में भी चलाने वाला है। तो क्या होता है, प्रभु पहले आपसे डायरेक्टली बात करेगा और वो जो है उसका जो है कंफर्मेशन, मतलब कि पक्का कितना बार दूसरे लोगों को बोल के बताता है आपको। तो क्योंकि प्रभु का वचन भी क्या बोलता है, दो या उससे ज्यादा
गवाह होने चाहिए। तो एक तो प्रभु ने आपको बताया, फिर किसी और ने उसकी गवाही दी कि हाँ ये प्रभु बता रहा है मुझे कि आप करना चाहिए। लेकिन ऐसा मत करो कि कितने लोग क्या करते हैं, आप ही बताओ क्या बोलना चाहता है प्रभु। ऐसा नहीं है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा ही नहीं करना चाहते हैं तो फिर दूसरे से पूछ के कुछ होने वाला है क्या? अगर आप परमेश्वर की इच्छा करना चाहते हैं तो प्रभु आपको डायरेक्टली बात करेगा, और उसका कंफर्मेशन जो है वो दूसरा कोई भी बताता है आपको। ठीक है, ये याद रखिए, ये बातें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर परमेश्वर के, देखो परमेश्वर हमेशा अपने जो वादे हैं वो पूरे करता है। जो भी वादे हैं परमेश्वर के वो सब पूरे किए, सब वाचाएं प्रभु ने आज तक पूरी की है, आगे भी पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर सत्य है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यिर्मयाह 29:11 में क्या बोलता है, यिर्मयाह को बोलता है, हाँ पढ़िए सिस्टर, यिर्मयाह 29:11। कुछ हम लोग वाचा है परमेश्वर के, हाँ पढ़िए पढ़िए। यिर्मयाह 29:11 सिस्टर, वही पढ़ा आपने, 29 का 11, वही है। अच्छा, हाँ फिर से एक बार पढ़िए। हम्म, हम्म, ठीक है, ये परमेश्वर का हमारे साथ वाचा है कि परमेश्वर के जो भी विचार हमारे लिए हैं हमारे अच्छे के लिए हैं, हमारे अच्छे के लिए प्रभु हमारा विचार करता है। सब विचार अच्छे के लिए है, कल्पनाएं लिखा है लेकिन विचार हैं प्रभु के। प्रभु हमारे अच्छाई के लिए ही करने वाला है सब, और हमारा जो भविष्य है हमेशा उज्जवल है। कोई भी बिलीवर का हमेशा भविष्य उज्जवल है, हमेशा याद रखिए। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं वो कभी निराश नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे। अगर आप चल रहे हैं प्रभु में तो ठीक है, आपने त्याग दिया है, अपने रास्तों में चल रहे हैं, तो फिर उसके लिए बहुत ही खतरनाक सजा है, नरक। ठीक है, लेकिन अगर आप चल रहे हैं प्रभु में, बराबर चल रहे हैं, स्थिर हैं, तो आपके लिए आपकी जो आशा है कभी भी निराशा में बदली नहीं होगी। हमारे प्रभु का जो भी वाचा है वो पूरी करता है। अगर आप दूसरा भी वचन देखते हैं, वाचाएं देखेंगे खास करके, भजन संहिता 37 का 23 देखिए सिस्टर, 37 का 23। हाँ, जो धार्मिक आदमी है, जो विश्वासी है, उसके हर एक कदम को प्रभु स्थापित करता है। इसका मतलब यह है कि हर एक कदम को प्रभु स्थापित करता है। यह परमेश्वर की वाचा है हमारे साथ। ठीक है, और रोमियो, रोमियो का 8:28 देखिए। हाँ, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं उनके लिए हर एक बात जो है, उनके इर्द गिर्द जो भी बातें होती हैं वह सब उनकी भलाई में बदल जाती हैं। आप शुरुआत से लेके देखे, जितने भी परमेश्वर के संत हुए हैं बाइबल में, उनके उनके जीवनों में बहुत तकलीफें आई, बहुत सी चीजें हुई, लेकिन हर एक बात उनकी भलाई में बदल गई। आज भी वैसा ही है, आज भी वैसा ही है, क्योंकि यीशु मसीह बदली नहीं होते कभी भी। यीशु मसीह एक करे हैं, हमेशा एक जैसे हैं। तो हर एक बात जो है
हमारे भलाई में बदली हो जाती है। एक गाना भी है, सब कुछ भलाई में बदल जाता, यीशु मसीह से जो प्रेम है करता। ठीक है, हर एक बात आपकी भलाई में बदल जाएगी अगर आप परमेश्वर में चलते हैं। आपके जो भी परिस्थितियां हैं वो सब आपकी भलाई के लिए ही प्रभु करेगा। आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ, ये सब बातें क्यों हुई, क्यों प्रभु ने हर एक बात की प्लानिंग की थी कि मेरे बच्चे को मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे को ऐसा मैं शिक्षा देना चाहता हूँ, ऐसा अनुशासन में लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, कितने लोगों को प्रभु सुबह सुबह उठा देते हैं, 3 बजे 4 बजे कुछ तो होता है, किसी का फोन आ जाता है या कोई ये हो जाता, कुछ भी हो जाता है, आपका नींद खुल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके अंदर एक अनुशासन लाना चाहते हैं कि सुबह उठ के आप प्रार्थना करें, अर्ली मॉर्निंग आप प्रार्थना करें। ठीक है, कितनी ही बातों में परमेश्वर, हम लोग सोचते हैं कि वो परेशानी की बात है, परेशानी क्यों करती है? क्योंकि प्रभु हम लोग को अनुशासन में लाना चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा उस समय के लिए पूरी करें। ठीक है, आगे देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। अभी अभी देखिए, परमेश्वर की इच्छा तो है कि सब लोग के लिए एक ही इच्छा है कि वो हमेशा परिपक्व, जो परमेश्वर की एक इच्छा रहती है, परिपक्व मतलब परफेक्ट विल, परिपक्व, समझ आए? परिपक्व मतलब ये इच्छा है परमेश्वर की। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं, बोलते हैं प्रभु थोड़ा सा इधर उधर नहीं जा सकता हूँ, कि एकदम सीधा ही जाने का है क्या? ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, बाइबल से एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेंगे जिससे मालूम पड़ेगा हम लोग को कि किस तरह से आदमी लोग जो है, देखिए परमेश्वर की एक तो रहती है परफेक्ट विल, परफेक्ट मतलब परिपक्व, यही करना है। लेकिन एक दूसरी इच्छा रहती है जिसमें प्रभु, अभी एक लड़का जिद कर रहा है अपने माँ बाप से, तो माँ बाप उसको क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अनुमति देते हैं। तो एक अनुमति दी हुई इच्छा रहती है, परफेक्ट और परमिसिबल विल। ठीक है, ठीक है, तेरे को करना है तू कर, लेकिन ये मेरी परिपक्व पूरी इच्छा नहीं, संपूर्ण जो आई थिंक राइट, परफेक्ट और परिपक्व इच्छा नहीं है मेरी, लेकिन तू जिद करता है तो मैं तेरे को दे देता हूँ, ले ले। ठीक है, जबरदस्ती करते हैं कितने लोग प्रभु से। तो हम लोग देखेंगे कितने लोगों को मालूम है बेलम के बारे में, बेलम, बेलम के बारे में पढ़ा है आपने? गिनतियों की पत्री निकालेंगे, 22वां अध्याय 12 वचन। अभी ये बेलम जो है, बेलम था तो परमेश्वर का भविष्यवक्ता, लेकिन बाद में जो है पैसे के कारण वो गिर जाता है, पैसे की लालच में आ जाता है। नए नियम में भी लिखा है कि बेलम जो है वो पैसे की लालच में गिर गया। बेलम भविष्यवक्ता था, अच्छा था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, लेकिन पैसे की लालच में आता है। तो बेलम के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो गिरा। ठीक है, तो क्या हो गया, वहां पे बेला करके एक राजा था। तो बेला जो अविश्वासी राजा था, और पूरा का पूरी इजराइल की कुमुक मतलब सेना जो है, इजराइल के जो लोग हैं, वह उसके राज्य के अंदर से जाने वाले थे, वहां पे आके उन लोगों ने डेरा लगाया था, डेरा डाला था। तो बेला जो है वो डर जाता है, और बेला क्या करता है, ये बेलम जो भविष्यवक्ता है, इसको बोलता है कि तू इनके ऊपर श्राप डाल, क्योंकि तू जो श्राप देता है वो श्राप लगता है। अभी बेलम जो है वो भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता है। तो जब बहुत से लोगों को अपने संतरियों को बेचता है उसके पास कि बेलम को लेके आओ भविष्यवक्ता को, और ये यहूदियों को जो शाप दे आके, ठीक है। तो बेलम को जब ही पूछता है बेलम, अगर आप देखेंगे गिनतियों की पत्री 22:12 में क्या लिखा है, सिस्टर पढ़ेंगे। अभी सबसे परफेक्ट विल, परिपक्व परमेश्वर की इच्छा थी कि बेलम तू उन लोग के साथ मत जा, यहूदी लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि यहूदी लोग मेरे लोग हैं। ठीक है, प्रभु की ये परफेक्ट विल थी, परिपक्व इच्छा थी। लेकिन इतना बड़ा राजा लेकर आया था, इतने संतरियों को भेजा, ठीक है, बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए थे और बहुत सा लालच लेके आए थे,
लालच का चीजें, मतलब तुझे ये दे देगा राजा, तुझे वो दे देगा राजा, ठीक है, ऐसा सब लेके आए थे और कुछ गिफ्ट भी लेके आए थे साथ में। तो क्या होता है, बेलम को ना बोलना चाहिए था, पहले ही इसमें बेलम को बोलना चाहिए था मैं नहीं आऊंगा। लेकिन बेलम क्या करता है, बेलम बोलता है देखें, शायद प्रभु का दिमाग बदली हो गया हो, शायद प्रभु अभी और कुछ बोलना चाहता हो। तो बेलम क्या करता है, देखिए गिनती 19 और 20 पढ़िए। बाईस का 19 और 20, गिनती 22 का 19 और 20 पढ़िए। हम्म। हम्म। अभी देखिए, एक बात बताइए, परमेश्वर सब कुछ सोच के बताता है या परमेश्वर को सब कुछ मालूम है? परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। प्रभु ने उसको परिपक्व, उसकी इच्छा क्या थी कि बेलम तू लोग के साथ मत जाना, लेकिन बेलम सोचता है कि परमेश्वर अपना दिमाग बदली करता है, लेकिन परमेश्वर अपना दिमाग बदली नहीं करता है। तो इसके लिए फिर से वो उस तेलों को बोलता है कि मैं एक बार फिर से देखता हूँ प्रभु क्या बोलता है। तो प्रभु उसको बोलता है कि अगर वो तुझे बुलाने आएंगे, सुबह तेरे पास आएंगे, तो तू उनके साथ जाना और जो मैं तेरे को बोलता हूँ वो ही बोलना, और कुछ मत बोलना। अभी सुबह सुबह क्या करता है बेलम, बेलम क्या करता है, देखिए नंबर 22 निकालिए। अच्छा, 22 देखिए, गिनती 22 क्या बोलता है। हाँ। हाँ, अभी क्या हो गया, देखो भविष्य वक्ता जो है वो परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए। भविष्य वक्ता, देखो परफेक्ट विल जो थी प्रभु की ना थी, मत जा, लेकिन अभी प्रभु ने उसको, प्रभु को फिर से पूछता है। तो प्रभु क्या बोलता है, वो लोग बुलाने आएंगे तो जाना, लेकिन ये सुबह सुबह उठता है और क्या करता है, अपने गधे को बना के गधे के ऊपर बैठ के लोग के साथ चला जाता है। तो प्रभु को बहुत गुस्सा आता है। क्यों? प्रभु ने क्या बोला था उसको, अगर वो तुझे बुलाने आते तो जाना, लेकिन वो बुलाने भी नहीं आए, ये तैयार है क्योंकि लालच है ना दिल में, राजा क्या क्या देगा मेरे को, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, है ना, वो सोच के वो जाता है और परमेश्वर का जो गुस्सा है उसके ऊपर भड़क जाता है। अगर आप देखेंगे 22-35 नंबर, गिनती 22-35 देखिए। हाँ। बाईस पैंतीस उसको। हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है, अभी देखिए इससे पहले क्या हुआ, बेलम के पीछे परमेश्वर ने अभी अपने स्वर्गदूत को भेजा, बहुत गुस्से में था स्वर्गदूत, तलवार निकाल के लिए खड़ा था और वो उसको मारना चाहता था, ठीक है, बेलम को मारना चाहता था, और वो जो गधा था वो उसको देख सकता था, स्वर्गदूत को गधा देख सकता था लेकिन भविष्यवक्ता नहीं देख सकता था, देख रहा था, ठीक है। और कितना बार ये उसको गलत, मतलब ठेस पहुंचती है, क्योंकि वो कोने में बीच में आके खड़ा हो गया समझो स्वर्गदूत, और उस गधे को दिखाई दे रहा है, तो वो दीवार से सटक के जा रहा है, तो दीवार से सटकता है तो उसके पांव में लगता है, किसको, बलम को, बेलम को। तो बेलम जो है गधे को मारता है, बोलते तू ऐसा, तो गधे का मुंह खोल देता है प्रभु,
देखो कितना बार भविष्यवक्ता जब प्रभु के साथ नहीं चलते हैं तो कितना बार परमेश्वर गधों का भी मुंह खोल देते हैं। ठीक है, तो गधा क्या बोलता है कि मैं हमेशा तेरा ही हूं ना, मैं तेरा ही गधा हूं, तेरा हमेशा सुन के चला, लेकिन मैं स्वर्गदूत देख रहा हूं बीच में खड़ा है और तुझे मारने के लिए तैयार है। तो मैं कैसा, मैं तेरे को बचाने के लिए साइड में गया था, तभी तुझे मार लगी। ठीक है, तभी स्वर्गदूत बोलता है कि आज मैं इस गधे को छोड़ दूं और तेरा गला काट दूं, ऐसा मुझे हो रहा है। लेकिन अभी तू जा रहा है, तू जा, लेकिन जो मैं बोलता हूं वही करना, जो परमेश्वर तुझे बोलता है वही बात बोलना और कुछ मत बोलना। और ऐसा आगे चल के इस कहानी में क्या आता है कि हमेशा वो वही बोलता है जो प्रभु उसको बोलता है। अंत में वो वापस आ जाता है, राजा भी भड़क जाता है उस पर और राजा उसको वापस भेज देता है, क्योंकि वो बोलता है तूने श्राप ही नहीं दिया यहूदी लोगों को। तो जब भी वापस आ जाता है तो वो राजा को सलाह देता है कि इनके साथ परमेश्वर है, यहूदी लोगों के साथ परमेश्वर है, इसके लिए तू इनको पाप कराएगा ना तो ये खुद ब खुद ही परमेश्वर इनको छोड़ देगा। और राजा सच में उनको पाप करवाता है। ठीक है, तो ये बेलम की कहानी है। और बेलम जो है अंत में राजा से बहुत पैसा लेता है। जब वो सलाह देता है, ये वो श्राप तो नहीं देता है लेकिन राजा को सलाह देता है कि परमेश्वर के लोगों को कैसा गिरा सकता है वो। तो बेलम जो है परमेश्वर की परिपक्व इच्छा छोड़ के धीरे धीरे अनुमति वाली इच्छा में आ जाता है, और अनुमति के बाद वो शैतान की इच्छा में चला जाता है। शैतान की इच्छा थी कि यहूदी लोगों को वो गिराना चाहता था, और वो इच्छा, शैतान की इच्छा जो है बलम करवाता है उस राजा के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग में से भी कितने लोग हैं जो परमेश्वर ना बोल रहा है तो ना बोलो, सुन लो, वो मत करो, बातें छोड़ दो। अगर प्रभु कोई बोलता है रिश्ता ये सही नहीं है तो आप उधर ही छोड़ देना है, फिर नहीं पूछने जाना है प्रभु और कुछ है क्या, मान लेना। मानना कौन चाहिए, हम लोग चाहिए कि प्रभु चाहिए? प्रभु सब दे देता है बाद में। देखो, एक जो जटिल या जठर क्या बोलते हैं उसको, जबरदस्ती करने वाले बच्चे को कितना बार दे देते हैं माँ बाप, लेकिन बाद में जब बच्चे को मालूम पड़ता है कि वो खिलौना उसके लिए हथियार है, वो उसको ही मार दिया। ठीक है, तो हमें भी ध्यान रखना है, परमेश्वर की परिपक्व इच्छा में चलना है। ठीक है, अगर परिपक्व इच्छा में नहीं चलेंगे तो धीरे धीरे क्या आ जाते हैं आप, परमिसिबल विल, मतलब कि अनुमति दी हुई इच्छा में आते हैं। और उसमें भी अगर अपने ही दिल से चलते रहते हैं तो आप शैतान की इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा में चल सकते हैं। अलग अलग चीजों में हम लोग ने सीखा। ठीक है, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारा समय पूरा हुआ है। पिता परमेश्वर, प्रभु होने दे प्रभु, आज हम लोग तीनों सेशंस में जो जो प्रभु आपकी इच्छा के बारे में सीखा है पिता, कि किस तरह से हम आपकी परफेक्ट विल, आपकी परिपक्व इच्छा में चलना चाहिए, किस तरह से प्रभु हमारे जीवन में आपकी शांति राज्य करनी चाहिए पिता परमेश्वर, और किस तरह से प्रभु हम जाने प्रभु निशानी किस तरह से मांगे प्रभु, बहुत सी चीजें हम लोग सीखी है पिता। प्रभु होने दे प्रभु, जिन जिन लोगों ने, मैंने भी, हम लोग सब लोग प्रभु आपके वचन के अनुसार चले, और ये शिक्षण जो हम लोग ने लिया है प्रभु, इस शिक्षण में हम चल आगे बढ़े पिता, ताकि हम भी प्रभु आपकी तरह प्रभु यीशु की तरफ बनते जाएं पिता। धन्यवाद कर दे प्रभु, सब लोगों को आपके हाथ में सौंपते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Over to you, sir. Amen.